वोट डालने का मन तो कर रहा है, बाकी वोट डालने का कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए हम गाड़ी वाले हैं। गाड़ी वाले ऐसे है, कभी कहाँ पे रहते हैं, कभी कहाँ पे रहते हैं, और वोट डालने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मन तो बहुत करता है, बाकी डाले कहाँ। लोकतंत्र ने मतदान का अधिकार सभी को दिया हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट को सबसे बड़ी ताकत कही जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मजबूरी के चलते अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और ऐसे में अब वे अपने इस अधिकार के लिए सरकार से सुविधा की मांग भी कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीबन 50 लाख ट्रक ड्राइवर हैं। ये वे सुपर हीरोज हैं जो सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर चलते रहते हैं। इनका सफर लंबा जरूर है, लेकिन मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। लगातार इधर से उधर जाना ही पड़ता है। कहने को ये भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन कई बार पापी पेट के चलते कुछ अधिकारों से वंचित भी रह जाते हैं, खासतौर पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाली चुनावी प्रक्रिया से। कई बार ऐसा होता है जब वे अपने ट्रक या बस को लेकर कहीं और होते हैं, और इसी बीच यदि चुनाव की तारीख आ जाए तो ये चाहकर भी चुनाव नहीं कर पाते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे ड्राइवर हैं जो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। वोट के बारे में क्या कहेंगे, क्या होती ड्राइवर? मैं 10 साल से ड्राइवरिंग कर रहा हूँ, और हमारे को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि हम जहाँ भी हो हमको वहाँ पे वोट डालने का हक है। कई बार हम बाहर रहते हैं, कई बार हम प्रॉपर डाल नहीं सकते, तो ये सुविधा चाहिए हमको कि राजस्थान में हो, पंजाब में हो, कहीं भी हो, हमको वहाँ पे वोट डालने का पूरा। जी बताएं, क्या कितने टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं और वोटों के बारे में क्या कहेंगे? सर 10 साल हो गए ड्राइविंग करते। सर वोटों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम चाहे कहीं भी हो, हमारी वोट डलनी चाहिए, सरकार को हमारी अपील सुननी चाहिए। पहले कभी मुद्दा उठाया आपने? नहीं सर, पहले तो कोई नहीं। ये बताएं अपने काम के बारे में और वोट के बारे में, क्या क्या कैसे बिठाते हैं? हाँ जी, 15 साल हो गए मेरे को ड्राइवरी करते जी। हम जहाँ भी होंगे वोट का जो डालनी है, सरकार के यही मांग है, किधर भी हो प्रदेश में वोट डालेंगे जाके। चुनावों के दिन दूर रहना, चुनाव न कर पाना, चुनावों से जुड़ी यह समस्या कमोबेश हर दूसरे या तीसरे ट्रक ड्राइवर की है। बड़ी बात यह है कि जहां सरकारी स्तर पर मतदाता जागरूकता रैलियों का आयोजन होता है, वहीं इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स की परेशानी की तरफ कोई गौर नहीं फरमा रहा। वहीं ड्राइवर भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस मांग को गंभीरता से लिया जाए। हाँ जी, आप क्या काम करते हैं और अभी चुनाव है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइवरों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। हम किधर घूमते हैं, वोट में हमारा कोई भी कुछ भी नहीं है, किधर डालना है वोट वेस्ट जा रहा है हमारा। इसके लिए कोई भी थोड़ी सुविधा होनी चाहिए। बताएं, वोट डालने के बारे में क्या कहेंगे और आपके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए? हमारा वोट डालना चाहिए। हम बाहर रहते हैं, हम बाहर पर किधर आप नहीं आ पाते हैं, हम किधर से डालें वोट? जी, सरकार से कुछ मांगे आपकी इस बारे में? हमारा ये काम होना चाहिए। हम वोट बाहर किधर से डालेंगे? हम बाहर बैठे हैं, तो इधर हम आएंगे तो डालेंगे। हाँ जी, वोट डालने का मन तो कर रहा है, बाकी वोट डालने का कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए हम गाड़ी वाले हैं। गाड़ी वाले ऐसे है, कभी कहाँ पे रहते हैं, कभी कहाँ पे रहते हैं, और वोट डालने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए मन तो बहुत करता है, बाकी डाले कहाँ, कोई सवत नहीं है ड्राइवर लोगों की। इस बार के चुनावों में निर्वाचन विभाग ने असेंशियल सर्विसेज वालों को चिन्हित करते हुए उन्हें मतदान करने की सुविधा दी है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चुनाव के दिन अपने गृह क्षेत्र से दूर होकर ड्यूटी कर रहे होंगे, तो वे अपने पोस्टल के जरिए अपने मतदान का उपयोग भी कर पाएंगे। वहीं जब परिवहन सेवा से जुड़े इन ड्राइवर्स के बारे में बात की गई तो अधिकारियों का कहना है कि निकट भविष्य में उन्हें भी किसी न किसी तरह की सुविधा मिल सकती है।
सर अभी जैसे एसेंशियल सर्विसेज को ऐड किया है, इसी में एक सवाल ये भी है कि जैसे ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जैसे हमारे देश का अनुमान के मुताबिक अपने देश में 50 लाख ट्रक ड्राइवर हैं, उनके सहयोगी भी होंगे, डबल होंगे, बस ड्राइवर अलग है, उनकी गिनती अलग है, तो ये लोग वंचित रहते हैं। क्या आने वाले टाइम में या कुछ ऐसा कुछ किया जाए उनके लिए? आप देखिए, अभी आज की डेट में जो भी प्रोविजन है वो तो अभी इस समय जो प्रोविजन है वो तो केवल उनके लिए बनाया गया है जो कि हमारी एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर्ड है, जो चुनाव से रिलेटेड, जो भी हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो जो पोलिंग ड्यूटी के अंदर लगे हुए जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो और एसेंशियल सर्विस के अंदर जो कार्मिक लगे वो है। इस चीज के संबंध में अभी गाइडलाइन नहीं है, परंतु यदि कोई सुझाव है तो आप देखिए तो भिजवा सकते हैं, मुझको जरूर है। परिवहन से जुड़े इन लोगों के बारे में गंभीरता से सोचा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की संख्या 150 न होकर लाखों में है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो इन्हें अलग से मतदान की सुविधा नहीं मिल पाई, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों तक यदि किसी तरह की सुविधा मिल सके तो ये लोग भी लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभा सकेंगे।